हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहे हैं, आपके अंदर ध्यान के प्रति रुचि उत्पन्न करवा रहे हैं। और आजकल जो चैप्टर चल रहा है वो ध्यान क्या है हम जान रहे हैं। ध्यान योग किताब का शीर्षक है, ओशो के द्वारा बोली गई, क्योंकि प्रवचन ही सारे उनकी किताब के फॉर्म में है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या नया बता रहे हैं ओशो में। कह रहे हैं मन एक छाया जैसा है, जैसे कोई दर्पण में देखे और सोचने लगे कि मैं दर्पण के भीतर हूँ। तुम दर्पण के भीतर नहीं हो, दर्पण में कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन उसी का होता है ना। जो कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है मिरर के, तो उसमें रिफ्लेक्शन उसका यानी प्रतिबिंब दिखता है। कह रहे हैं जो दर्पण के आगे खड़ा है ना। मन एक दर्पण है, एक अति सुंदर दर्पण, बहुत उपयोगी, लेकिन उससे धोखा खाना बहुत आसान है, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। अगर हम स्वयं को जान जाएं तो सारी कहते हैं जो आपके अंदर जो बहुत सारे विकार आते हैं वो भी मिटने लगते हैं ना। अगर आप स्वयं को जान जाएंगे तो फिर सही स्थिति का पता चल गया तो फिर उन सब चीज़ों में आप पड़ेंगे ही नहीं जो आपको रोकते हैं जानने से ना। कह रहे मन एक दर्पण है, एक अति सुंदर दर्पण, बहुत उपयोगी, लेकिन उससे धोखा खाना बहुत आसान है, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। और तुम अपने बारे में जो भी जानते हो वह मन के द्वारा ही जानते हो। तुम्हें अपने चेहरे की जानकारी केवल दर्पण के माध्यम से ही है, इसलिए दर्पण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और तुम जो भी मन के द्वारा जानते हो वह मात्र प्रतिबिंब है, वह वास्तविक नहीं है। सुंदर बात है कि जो भी कुछ हम खुद को कैसे जानते हैं, दर्पण में खुद को देखते हैं और समझते हैं कि मैं हूँ, इस तरह के भाव आते। अन्यथा कोई उपाय नहीं है खुद को जानने का, नहीं इस तरह का जानने का। ठीक है। तुम्हें अपने चेहरे की जानकारी केवल दर्पण के माध्यम से हो रही है, इसलिए दर्पण महत्वपूर्ण हो गया है। और तुम जो भी मन के द्वारा जानते हो वो मात्र प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन ही है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक को जानना तो अमन से हो सकता है, यानी मन का उल्टा कर दीजिए तो अमन हो जाता है। मन को एक तरफ अलग रखना होगा, तुम्हें स्वयं का सामना बिना मन के करना होगा, और यही ध्यान का पूरा विज्ञान है। कैसे मन को अलग रख दें, कैसे कुछ क्षणों के लिए अमनी दशा में हो जाएं, यानी विदाउट मन हो जाएं, है ना। शुरू शुरू में ये कुछ क्षण बहुत छोटे होंगे, बस कुछ क्षणों की अमनी दशा, लेकिन बहुत प्रकाशमान और बहुत बदलाव लाने वाले। यदि अमन की एक छोटी सी भी झलक तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो गई तो तुम्हें वास्तविकता का कोई या कुछ स्वाद कह रहे हैं ले लिया। यानी कि अगर एक बार भी उसके प्रति रस उत्पन्न हो गया तो निश्चित ही बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा ओशो कह रहे हैं। और यह स्वाद तुम्हारी जीभ पर हमेशा के लिए जग जाता है, लग जाता है ना। एक जागृति भी तो आ जाती है, इसलिए जगा हुआ इंसान उसी को कहा जाता है जो उस सत्य को जान लेता है, जिसके लिए हम सब कर रहे हैं प्रयास, है ना। तुम उसे भूल नहीं सकते। उस स्वाद के बाद ही तुम देख सकोगे कि मन चीज़ों को मात्र प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि अब तुम तुलना कर सकते हो। उस अनुभव के पहले तुलना करने का कोई उपाय नहीं है, तो क्योंकि तुलना करोगे किससे? तुम वही जानते हो जो मन तुमसे कहता है, और वह सब मन से ही है। कुछ ऐसा जानना होगा जो मन से नहीं आता, और तब तुम पाओगे कि मन कमज़ोर होने लगा। तब तुम जानते हो कि वास्तविकता पूरी तरह भिन्न है, एकदम भिन्न। इसलिए यह करना होगा, और इसे किया जा सकता है। मन का होना अनिवार्यता नहीं है, उसे किनारे किया जा सकता है। मन एक क्रियाकलाप है, उसे विश्राम में भेजा जा सकता है। तो देखिए सुंदर बात है, लेकिन कठिन बात है ना। मन को कैसे आप शांत करेंगे, या अमनी अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे, दशा वो कैसे आएगी, है ना। यही सारा खेल है कि मन को हम थोड़ा सा नॉट सो इम्पॉर्टेंट डिक्लेयर करें पहले तो। ठीक है। मन एक क्रियाकलाप है, उसे विश्राम में भेजा जा सकता है, या टहलने की क्रिया जैसा है। जैसे जब तुम्हें टहलने की ज़रूरत है तुम टहलते हो, जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तुम अपने पैरों को आराम करने देते हो।
मन एक क्रियाकलाप है, टहलने से ज़्यादा सूक्ष्म, परंतु यह 24 घंटे चलता रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसकी आवश्यकता हो इसका उपयोग करो। यह मन के लिए अति उपयोगी एक जैविक कंप्यूटर है, परंतु जब इसकी आवश्यकता नहीं है इसे एक तरफ रख दो। इसे कहो वह धीमा हो जाए, इसे कहो कि यह सो जाए और आराम करे। तो ये मन को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। जब आप मन पर प्रभावी होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो मन ही चलाता रहेगा, आपको विभिन्न विभिन्न चीज़ों में डालता रहेगा, आपसे बहुत सारे ऐसे कर्म भी करवा देगा जो आप करना नहीं चाहते होंगे ना। शुरू शुरू में यह तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि बहुत जन्मों से तुम इसकी सुनते रहे हो। नौकर मालिक हो गया और मालिक नौकर की तरह व्यवहार करता रहा है, इसलिए अभी यदि तुम इसे रुक जाने को कहो तो यह तुम्हारी नहीं सुनेगा। लेकिन धीरे धीरे मालिक यदि मालकियत का व्यवहार जारी रखे तो नौकर धीरे धीरे नौकर की तरह व्यवहार शुरू कर देगा। मन नौकर की तरह बहुत सुंदर है, परंतु मालिक की तरह बहुत बुरा। तो मन ही मालिक हम सबका बन बैठा है, इसलिए हम सब बहुत सारे ऐसे कर्म कर डालते हैं जो अच्छे नहीं हैं। किसी को कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अच्छा नहीं है, किसी का दिल दुखा देते हैं, इस तरह की चीज़ें हम सब करते हैं। तो मन क्योंकि मालिक हो बैठा है, हो गया है, इसलिए ऐसा होता है। जब आप मन के मालिक होंगे तो आपके अनुसार होगा, तब सब कुछ सही होगा। ठीक है। मन नौकर की तरह बहुत सुंदर है, परंतु मालिक की तरह बहुत बुरा। जब तुम मालिक हो और मन नौकर की तरह तुम्हारा अनुसरण कर रहा हो, यह एक सुंदर उपकरण है, प्रयोग में लाने की का एक अच्छा साधन। यह बहुत तरीके से उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल एक नौकर की तरह। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है, जब इसे मन को नौकर की तरह आप रखेंगे, यानी आपका वो अनुसरण करे, आप उसका नहीं, तभी सही दिशा में आप चल पाएंगे। होश के लिए पहला चरण है अपने शरीर के प्रति बहुत होश रखना। धीरे धीरे व्यक्ति प्रत्येक भाव भंगिमाओं के प्रति, हर गति के प्रति होशपूर्ण हो जाता है, और जैसे ही तुम होशपूर्ण होने लगते हो एक चमत्कार घटित होने लगता है। तो ये पहले भी बताया गया है कि हर जो भी आप कर्म कर रहे हैं, यानी कर्ता अगर होशपूर्ण हो जाए, यानी जो डूअर है वो अगर होशपूर्ण कार्य करने लगे, तो जो कार्य घटित होता है वो भी क्या होता है, पूरी चेतना के साथ, पूरे होश के साथ होता है। तो फिर वहाँ फिर गलती की मतलब संभावना मिट सी जाती है ना। और जैसे ही तुम होशपूर्ण होने लगते हो एक चमत्कार घटित होने लगता है। अनेक चीज़ें जो तुम पहले करते थे सहज ही गिर जाती हैं। तुम्हारा शरीर ज़्यादा विश्रामपूर्ण, ज़्यादा लयबद्ध हो जाता है। शरीर तक में एक गहन शांति फैल जाती है, एक सूक्ष्म संगीत फैल जाता है शरीर में। देखिए, जब आप शांत हृदय, कभी ना कभी आपने ये चीज़ें महसूस की होंगी, जब आप शांत हृदय है आपका, जब बहुत शांत अवस्था में है किन्हीं कारणोंवश, है ना, तो आपको लगता है बस यही स्थिति बनी रहे, यही मेरी सुखमय स्थिति है, यही स्थिति बनी रहे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। इसलिए होता है क्योंकि हम क्या है, शांतिपूर्ण जीवन या जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ही करना चाहते हैं। फिर अपने विचारों के प्रति होशपूर्ण होना शुरू करो। जैसे शरीर के प्रति होश को साधा, वैसे ही विचारों के प्रति करो। एक एक विचार जो आपके मस्तिष्क में आता है उसके प्रति क्या हो जाओ, बहुत होशपूर्ण हो जाओ। जो भी आप सोचो उसमें कुछ गहनता हो, कुछ ऊल जलूल नहीं अब आप सोच पाएंगे, क्योंकि आप ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। विचार शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म है और स्वभावतः ज़्यादा कठिन भी है, और जब तुम विचारों के प्रति जागोगे तब तुम आश्चर्यचकित होगे कि भीतर क्या क्या चलता है। यदि तुम किसी भी समय भीतर क्या चलता है उसे लिख डालो तो चकित हो जाओगे। तो ऐसा करिए, देखिए करके कि कैसा आपको क्या एक्सपीरियंस अगर आपका होता है कि आप जो सोच रहे हैं उसको लिखने लगें, तो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, विचार कम होने लगते हैं। ऐसा भी होता है। तुम भरोसा ही ना कर पाओगे कि भीतर यह सब क्या चल रहा है। बस केवल 10 मिनट के लिए लिख डालो। दरवाज़ा बंद करो, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो ताकि कोई अंदर ना आ सके, और तुम पूरी तरह ईमानदार हो सको। बाद में तुम इसे जला देना ताकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई इसे जान न सके, और तब पूरी ईमानदारी पूर्वक जो भी मन में चल रहा है उसे लिखते जाओ। उसकी व्याख्या मत करो, कुछ बदलो मत, कुछ जोड़ो घटाओ मत। पूरे सत्य को जैसे कहा तैसा कागज़ पर लिख डालो। तो ये एक तरह से आपके लिए हीलिंग सेशन भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप लिख डालेंगे, और फिर अगर किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो उसको नष्ट कर दें, उसको जला दें, है ना। इससे फ़र्क पड़ता है, ऐसा
हाँ, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं। फिर 10 मिनट के बाद इसे पढ़ो, तुम पाओगे कि भीतर एक पागल मन बैठा हुआ है। चूँकि हम होशपूर्ण नहीं होते, इसलिए यह सब पागलपन अंतर्धारा की तरह चलता रहता है, या जो कुछ तुम करते हो उसे प्रभावित करता है, और जो कुछ तुम नहीं करते उसे भी प्रभावित करता है। यह सब कुछ को प्रभावित करता है, और इन सब का जोड़ ही तुम्हारा जीवन बनने वाला है। इसलिए इस भीतर के पागल व्यक्ति को बदलना होगा, और होश का चमत्कार यह है कि तुम्हें और भी कुछ नहीं करना है सिवाय होशपूर्ण होने के। तो क्या लास्ट में कह दिया ओशो ने? पूरा जीवन होशपूर्ण अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? होशपूर्ण सारे कार्य करने होंगे। होशपूर्ण ये पूरा जीवन फिर बनता जाएगा, है ना। एक एक कार्य को होश के साथ करेंगे। और जब ये जो प्रक्रिया अभी बीच में बताई गई कि आप जब अपने थॉट्स को लिखना शुरू करेंगे, दरवाज़ा खिड़कियाँ सब बंद कर देंगे, और एक एक दो जो थॉट दिमाग में आ रहा है, आपके मस्तिष्क में आ रहा है, उसको लिखना ये पूरी ईमानदारी से, है ना। कोई इसमें लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी से लिखेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि मैं किस पागलपन में पड़ा रहता हूँ, क्या क्या फालतू चीज़ें सोचता हूँ, क्या क्या फालतू का मैं सोचता रहता हूँ। और फिर ये एक तरह से ये थेरेपी का काम करेगा, है ना। फिर आपको समझ में आएगा क्या हम होशपूर्ण जी रहे थे? नहीं। और यही एक प्रक्रिया आपको धीरे धीरे होशपूर्ण जीने की ओर प्रेरित करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। ध्यान योग हम कर रहे हैं, और इसका पूरा शीर्षक जो किताब का है, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।